बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ रही है और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस खुशी से फूले नहीं समा रहे क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान फाइनली पहुंच गई है और अब सिर्फ 2-3 दिन का फासला है जब पाकिस्तान की वर्ल्ड कप कैंपेन का आगाज हो जाएगा। न्यूजीलैंड टीम के इस्तकबाल के हवाले से, उनके यहां क्याम के हवाले से, आगे वो क्या करने जा रहे हैं, पाकिस्तान की टीम की प्रैक्टिस की क्या शेड्यूलिंग है, उनकी क्या शेड्यूलिंग है, प्लस कौन कौन से प्लेयर्स जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने जा रहे हैं, इस हवाले से जो ट्रॉफी की अनवीलिंग सेरेमनी है वो कब होगी, इस हवाले से मुकम्मल डिटेल आपको देने जा रहा हूं। इसके अलावा थोड़ा सी बात करेंगे कि ये जो न्यूजीलैंड की टीम आई है इसमें कौन से दो बड़े प्लेयर आखिर में गायब हो गए हैं और उस पर पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस क्या सोच रहे हैं सोशल मीडिया पे, इस पे भी बात करेंगे। फिर बात करेंगे बाबर और रिजवान वाला मामला जो सबसे पहले हमने कल आपके साथ शेयर किया था ओपनिंग को लेकर के। अब रिजवान की नाराजगी के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि रिजवान जो है वो इस मामले को लेकर के बाबर आजम से नाराज हैं, खुश नहीं हैं। क्या मामला है, क्या ये हकीकत है या ये मतलब जस्ट एक अफवाह है, इसके ऊपर भी आपके साथ अपडेट शेयर करूंगा। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि जो वर्ल्ड कप है उसकी ट्रॉफी पाकिस्तान कब आने जा रही है, इस हवाले से भी एक अपडेट आई है। और फिर जो एहसानुल्लाह है उनकी इंजरी को लेकर के भी एक अपडेट आई है, वो भी आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में शेयर करने जा रहा हूं, बड़ी अपडेट। और फिर शान मसूद जो है वो इंग्लैंड जा रहे हैं, हसन अली चले गए हैं, शान मसूद भी इंग्लैंड जा रहे हैं, मोहम्मद अब्बास और जो है वो एक और प्लेयर जो मीर हमजा, ये भी इंग्लैंड जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, पीसीबी ने इनको इंग्लैंड क्यों जाने की इजाजत दे दी है, इसके हवाले से भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि न्यूजीलैंड की टीम आखिरकार आज अलसुबह पाकिस्तान पहुंच गई है और पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की टीम को 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने 18 अप्रैल से ये सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। रावलपिंडी में 18 और 20 और 21 को ये मैचेस होंगे। 3 T20 मैचेस पाकिस्तान की टीम वहां खेलेगी, उसके बाद फिर पाकिस्तान की टीम और न्यूजीलैंड की टीमें जो है ये आ जाएंगी लाहौर और आखिरी 2 T20 मैचेस ये लाहौर में खेलेंगे। तो ये तो सीरीज है। अब बात कर लेते हैं, उनकी टीम पाकिस्तान पहुंची तो पीसीबी के जो हुक्काम थे उन्होंने उनका बड़ा गर्मजोशी के साथ पुरतपाक इस्तकबाल किया और उनको वीवीआईपी हाई सिक्योरिटी, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी उनको दी गई और देने के बाद उनको इस्लामाबाद के मशहूर सरीना होटल में पहुंचा दिया गया। वो वहां पर अब आराम करेंगे, आज का दिन भी आराम करेंगे, कल का दिन भी उन्होंने कहा कि जी हम 15 अप्रैल को भी आराम करेंगे। लंबी फ्लाइट है, आपको मैंने कल भी बताया था कि बहुत लंबी फ्लाइट, वो दरमियान में दुबई में भी रुके हैं। और उसके बाद अब वो 16 और 17 2 दिन वो प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की टीम इस्लामाबाद पहुंच चुकी है, आज वहां पर इकट्ठी हो गई है सारी टीम हमारी खबरों के मुताबिक। और अब पाकिस्तान की टीम जो है वो कल से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देगी। दोनों टीमें प्रैक्टिस करेंगी। इस दौरान ऑफ एंड ऑन जो है वो मीडिया जो डिस्कशन, मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी, लेकिन जो प्री सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो 17 तारीख को होगी। दोनों कप्तान बाबर आजम और ब्रेसवेल जो है ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे 17 अप्रैल को और 17 अप्रैल को ही फोटो सेशन होगा। 17 अप्रैल को ही जो है वो ट्रॉफी की अनवीलिंग सेरेमनी होगी और उसके बाद फिर 18 को सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। अब बात यह है कि मैंने कल आपको बताया था कि पाकिस्तान की, आपको पता क्योंकि वर्ल्ड कप कैंपेन का आगाज होने जा रहा है और पाकिस्तान अब फ्रॉम दिस सीरीज पाकिस्तान विल मूव टू आयरलैंड एंड देन
इंग्लैंड जहां पे पाकिस्तान को 3 T20 मैचेस आयरलैंड के खिलाफ खेलने हैं, फिर 4 T20 मैचेस पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ खेलने, उसके बाद पाकिस्तान की टीम ने रवाना हो जाना है अमेरिका, और उसके बाद फिर आपको बताया जो हमारा लेटर पार्ट ऑफ वर्ल्ड कप है वो सारे का सारा कैरेबियंस में है, वेस्ट इंडीज में है। 9 जून को बाय द वे बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, पाकिस्तान बनाम भारत, न्यूयॉर्क में। अभी वो स्टेडियम कंप्लीट नहीं हुआ, देखते हैं क्या बनता है उस स्टेडियम का, किस तरह का वो स्टेडियम। माफ कीजिएगा, अभी भी तबीयत थोड़ी नासाज है, आपको पता है ये फ्लू और खांसी 3-4 दिन लेती है। मेरे लिए दुआ भी करें, अल्लाह पाक जल्द सेहत याब करे। तो मैंने आपको बताया था कि जी मसला बन गया है पाकिस्तान की ओपनिंग को लेकर के, और रिजवान अब बाकायदा जो है वो नाराज बताए जा रहे हैं इस मामले को लेकर के। आपको मैंने बताया था, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी, आज देख रहे हैं, तो मैंने कल की वीडियो में ये बताया था कि जी मोहम्मद रिजवान से ओपनिंग तो कंफर्म छूट गई है, उनको फिलहाल ओपनर नहीं लाया जाएगा, लेकिन मोहम्मद रिजवान की ओपनिंग वापस भी आ सकती है। वो कैसे? क्योंकि ओपनिंग जोड़ी जो इस वक्त है पाकिस्तान की वो बाबर आजम और साइम अयूब के ऊपर मुश्तमिल होगी। ये ओपनिंग जोड़ी पाकिस्तान की फर्स्ट चॉइस है, लेकिन अगर साइम अयूब 2 से 3 मैचेस में, तीनों या चारों मैचेस में वो कामयाब नहीं होते, या पूरी सीरीज उनको दे दी जाती है और वो कामयाब, असूलन तो उनको पूरी सीरीज मिलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस सीरीज में अगर वो 4-5 मैचेस में से 2 मैचेस में भी परफॉर्म कर जाते हैं तो इसका मतलब कि वो वर्थ रखते हैं। लेकिन अगर साइम अयूब मुकम्मल नाकाम हो जाते हैं, बुरी तरह नाकाम हो जाते हैं, तो उस सूरत में फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है वो वापस मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की जोड़ी को लाने के बारे में सोच सकती है। ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन राइट नाउ मैंने आपको बताया कि बाबर आजम चाहते हैं कि जी अगर हम जल्दी आउट हो जाएं तो हम में से कोई एक, तो फिर जो है वो मोहम्मद रिजवान को लाया जा सकता है। लेकिन अगर हम जो है वो रिदम बनाएं, अच्छे स्कोर्स लेके जाएं, तो उस सूरत में वो कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि जनाब आगे रिदम को बरकरार रखा जाए, फखर जमान आए, उस्मान खान आए, तो इसका मतलब मोहम्मद रिजवान बिल्कुल पीछे चले जाएं उस नंबर पे जिस पे वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। अब खबरें ये आ रही हैं कि इस मामले को लेकर के मोहम्मद रिजवान नाखुश हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में खेली है इस साल के अवाइल में, आपको पता होगा कि वहां भी उन्होंने कह के कहा था कि हफीज से कि मुझे ओपनिंग करवाएं, मैं ओपनिंग के बगैर, ओपनिंग में मेरे तोते की जान है, जैसे ही ओपनिंग से निकलेगी मेरे तोता मर जाएगा। तो ये वो जो पुरानी कहानी है, लगता है रिजवान के तोते की जान ओपनिंग में है और वो उनसे वापस ली जा रही है, तो ही इज नॉट हैप्पी। उनके ख्याल में बाबर आजम का रवैया शायद थोड़ा सा बदल गया है, या रिक्वायरमेंट्स बदल गई हैं, या दौर बदल गया है, या अंदाज बदल गया है, या मैनेजमेंट बदल गई है। कुछ तो बदला है साहब, जिसकी वजह से मोहम्मद रिजवान नीचे से नीचे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन क्या उनका दोबारा वक्त आएगा, आगे वो दोबारा जो है वो टॉप पे जाएंगे, टॉप पे खेलेंगे, बाबर के साथ खेलेंगे? ये ऑल डिपेंड्स अपॉन साइम अयूब के वो किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। हमारे यहाँ ये भी प्रॉब्लम होता है कि एक ही सीरीज में फिर अगर कोई नाकाम हो जाता है, अगली सीरीज में फिर उसको नीचे ले जाते हैं, उसको टीम से बाहर भी कर सकते हैं। भाई ये भी पाकिस्तान में होता है, हम ज्यादा टाइम नहीं देते। लेकिन इंडिया में कम से कम 2-3 सीरीज एक प्लेयर को दी जाती हैं, जब वो एक जगह पे परफॉर्म नहीं करता तो वो उसको टाइम प्रॉपर देते हैं। आपने देखा होगा रजत पाटीदार जो है वो एक प्लेयर है जिनको टेस्ट सीरीज में और जो है वो खिलाया गया इंग्लैंड के खिलाफ। आपको पता है कि उनको प्रॉपर मौका दिया गया है, मेरे ख्याल में 3 से 4 टेस्ट मैचेस उसको दिए गए, एक में शायद उसकी जगह चेंज की गई है। तो ये एक प्रॉपर चांस दिया जाता है वहां पर। हमारे यहां आपको पता है कि रातों रात कोई भी प्लेयर बाहर हो जाता है, कोई भी प्लेयर इन हो जाता है। देखते हैं अब ये कंसिस्टेंसी पाकिस्तान में बरकरार रहती है या नहीं। उसके बाद बात करेंगे एहसानुल्लाह को लेके। एहसानुल्लाह के लिए अच्छी खबर है, वो पहुंच गए हैं इंग्लैंड, और इंग्लैंड का पूरा खर्चा, उनका इलाज का पूरा खर्चा अब मुल्तान सुल्तान नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुकम्मल अखराजात बर्दाश्त करेगा। उनकी रीहैब के भी जितने अखराजात होंगे, उनकी सर्जरी होती है उसके भी जितने अखराजात होते हैं, वो सारे के सारे पीसीबी अदा करेगा। मुल्तान सुल्तान ने सिर्फ हेल्प आउट किया है उनकी अपॉइंटमेंट के हवाले से, अपॉइंटमेंट जो उनको डॉक्टर एडम वॉट्स जो है उससे लेकर के दी गई है, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है, और खास तौर पे उनकी स्पेशलिटी जो है वो बाजू और कोहनी और शोल्डर की इंजरीज के हवाले से है।
उनको जो है वो दिखाया जाएगा। मंडे को उनकी अपॉइंटमेंट है। अब जब मंडे को वो डॉक्टर साहब देखेंगे तो उसके बाद फिर वो पीसीबी को अपनी रिपोर्ट में बताएंगे कि इनकी इंजरी की नोयत क्या है, क्या उसके लिए सर्जरी रिक्वायर्ड है। अगर सर्जरी रिक्वायर्ड हुई तो उनको सर्जरी के लिए कहा जाएगा और उसके बाद फिर उनकी रिकवरी उनकी मौजूदगी में इंग्लैंड में होती है, कहां होती है, मुकम्मल तौर पर जो है वो उनका खर्च पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा। सो ये बहुत अच्छी बात है, मोहसिन नकवी साहब का बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन कोशिश करें कि ऐसा मामला हो कि ये खिलाड़ियों के साथ इस तरह का मामला हो ही ना। ये आपका एसेट है, ये आपका सरमाया है, आगे चल के पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, पाकिस्तान के लिए हीरे बन सकते हैं। तो ये इनका पहले ही ख्याल रखना चाहिए, पहले ही इनको इस तरह के मामलात में नहीं धकेलना चाहिए। बहरहाल खबर यह भी है कि जनाब शान मसूद, हसन अली, उसके बाद मोहम्मद अब्बास और मीर हमजा ये इंग्लैंड में खेलेंगे काउंटी क्रिकेट। पीसीबी ने इनको इजाजत दे दी है। शान मसूद आपको पता है कि ऑलरेडी खेल रहे हैं वहां पर, कप्तान है यॉर्कशायर के वो। और उसके बाद फिर हसन अली हैं, फिर उसके बाद आपको पता है कि मीर हमजा को भी इजाजत मिल गई है। मीर हमजा भी इस बार काउंटी खेलेंगे और ऑब्वियसली इसका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है पाकिस्तान के इन बॉलर्स को और पाकिस्तान के बैटर्स को। मोहम्मद अब्बास तो ऑलरेडी खेलते ही हैं, लेकिन उस बेचारे का तो कैरियर लगता है कि अब अपने इख्तिताम की तरफ ही है, क्योंकि उसको दोबारा मौका मिल नहीं रहा। यहाँ की पिचेस पे वो कहते हैं जी उसकी स्पीड कम है, वहां वो चलता है तो वहां पे उसको लेकर नहीं जाया जाता। तो ये सिचुएशन है जी। पीसीबी ने ये बताया कि जी अप्रैल के लास्ट वीक में जो है वो आईसीसी वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है वो पाकिस्तान आ रही है और यहाँ पे लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में ये ट्रॉफी रहेगी। राइट नाउ ये ट्रॉफी कैरेबियंस में है, वेस्ट इंडियन जो मुल्क हैं उनमें मौजूद है। 20 अप्रैल तक वहां रहेगी, वहां से फिर पाकिस्तान आएगी। जो वर्ल्ड कप का एंथम है वो शान पॉल, एक बड़े मशहूर सिंगर हैं वो, और उनके साथ एक और सिंगर है वो जो गाएंगे और उसके लिए उनको असाइन कर लिया गया है। आईसीसी ने आज हमें ये भी खबर दी थी, मैंने कहा वो भी आप तक पहुंचा दें, क्योंकि इस बार इंग्लिश में होने जा रहा है जी। ये आपको पता है, थोड़ा सा इसमें कैरेबियन टच होगा, अमेरिकन टच होगा, क्योंकि इस बार T20 वर्ल्ड कप कैरेबियंस में और अमेरिका में पहली बार हिस्ट्री में हो रहा है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।